हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ ए कायरलिटी। ए कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ए कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे प्रोपेन टू ओल का। प्रोपेन टू ओल, अगर हम इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, यानी वेज डैश फार्मूला ड्रॉ करें, तो 3 कार्बन एटम की हमारे पास में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में चेन जो होती है वो हमने ड्रॉ करी, जिसमें वेज बॉन्ड पर CH3, डैश बॉन्ड पर CH3, ये हमारे पास में एक OH और ये हमारे पास हाइड्रोजन। तो ये जो है हमारे पास में प्लेन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और लाइन बॉन्ड्स यहाँ पर ये वाला CH3 जो है डैश बॉन्ड पर और ये वेज बॉन्ड पर है। अगर हम प्रोपेन टू ओल की यहाँ पर मिरर इमेज देखें, तो मिरर इमेज यहाँ पर कैसी बनेगी। मिरर इमेज मतलब मिरर में अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखकर इसकी इमेज बनाएं तो लेफ़्ट साइड हमें राइट में नज़र आएगी और राइट साइड हमें लेफ़्ट में नज़र आएगी। इसका मतलब जो ये बॉन्ड्स हैं हमारे पास में वेज और डैश बॉन्ड, वो हमें यहाँ पर नज़र आएंगे राइट साइड में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमने CH3 डैश बॉन्ड पर बनाया, दूसरा CH3 जो है वो हमने यहाँ पर वेज बॉन्ड पर बनाया है, और ये हाइड्रोजन है हमारे पास में, और OH जो है वो हमारे पास में जो राइट साइड में था वो लेफ़्ट साइड में आ गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी मिरर इमेज देखी, मिरर इमेज हमने यहाँ पर इसका प्रोपेन टू ओल का बनाया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसी को 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर दें मॉलिक्यूल को, जो मिरर इमेज हमारे पास में बनी है उसको अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करें मॉलिक्यूल को, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट करने पर अब हमारे पास में यहाँ पर कैसा मॉलिक्यूल हमें नज़र आएगा। तो इसके अंदर देखो, अगर 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो OH बॉन्ड हमें यहाँ पर नज़र आएगा, जो मिरर इमेज में लेफ़्ट साइड में है वो राइट साइड में नज़र आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास में यहाँ पर वेज और डैश बॉन्ड्स हैं, इनमें क्या चेंज हमें नज़र आएगा कि जो वेज बॉन्ड पर था वो तो डैश पे चला जाएगा और डैश वाला हमारे पास में वेज पे चला जाएगा। A और मॉलिक्यूल C, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। इनकी जो इस मॉलिक्यूल A मॉलिक्यूल को उठाकर अगर हम यहाँ पर C मॉलिक्यूल पर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरा सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रही हैं दोनों इमेजेस यहाँ पर। तो ये जो है हमारे पास में सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस यहाँ पर बन गई। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हमारे पास में यहाँ पर बनी हैं। जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं वो किस तरह के मॉलिक्यूल बनाती हैं। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस किस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, ए कायरल मॉलिक्यूल्स। ए कायरल मॉलिक्यूल्स हमारे पास में यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। ए कायरलिटी इसका नाम हो गया यहाँ पर प्रोसेस का। और जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है वो प्रोपेन टू ओल, वो कैसा मॉलिक्यूल है, ए कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें ब्यूटेन टू ओल का, तो ब्यूटेन टू ओल के अंदर क्या होगा, देखो ब्यूटेन टू ओल में क्या होगा हमारे पास में। पहले ब्यूटेन टू ओल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेज और डैश बॉन्ड से ही। तो यहाँ पर हमने OH लिया, ठीक है, डैश बॉन्ड पर हमने एक CH3 लिया, वेज बॉन्ड पर कोई भी ले सकते हो आप ग्रुप, लेकिन जब हम इसकी मिरर इमेज या रोटेट करके जब हम इमेज बनाएंगे तो वो उसी हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वेज एंड डैश फार्मूला के हिसाब से हमने यहाँ पर ब्यूटेन टू ओल मॉलिक्यूल बनाया है, ब्यूटेन टू ओल। तो ब्यूटेन टू ओल के अंदर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं तो मिरर इमेज हमारे पास में यहाँ पर कैसी बनेगी। मिरर इमेज हमारे पास में देखो, ये जो कार्बन है इसके साथ में यहाँ पर OH ग्रुप राइट साइड में था, लेकिन मिरर इमेज के अंदर लेफ़्ट साइड में OH ग्रुप आ जाएगा।
मैंने बताया था आपको कि वेज पर जो हमारे पास में ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो हमें राइट साइड वाला लेफ़्ट में और लेफ़्ट वाला राइट में नज़र आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास में यहाँ पर CH3 और ये C2H5 जो वेज पर है, लेकिन हमारे पास में मिरर इमेज में लेफ़्ट साइड राइट में और राइट लेफ़्ट में नज़र आएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में मिरर इमेज किसका, ब्यूटेन टू ओल का। अब अगर हम यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या मिलेगा, इसके अंदर ये OH ग्रुप जो है वो हमारे पास में 180 डिग्री रोटेट करने पर राइट साइड में चला जाएगा, और जो वेज पर बॉन्ड है हमारे पास में वेज बॉन्ड पर वो डैश वाला वेज पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये C2H5 हो जाएगा यहाँ पर, और वेज पर हमारे पास में CH3 ग्रुप हो जाएगा, और प्लेन जो बॉन्ड है हमारे पास में यहाँ पर लाइन बॉन्ड वो H। अब ये मॉलिक्यूल जो है हमने यहाँ पर DEF, क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो D है और F है, D और F ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बना रही हैं। D और E भी आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। देखो इस इमेज को हम इस पर उठाकर रखेंगे तो क्या पूरा ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा। अगर हम D को F पर उठाकर रखेंगे तो क्या ओवरलैप कर रहा है, ये यहाँ पर ये भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ये आपस में कैसी इमेजेस बना रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो होती हैं वो कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो मॉलिक्यूल हुआ ब्यूटेन टू ओल, वो कैसा मॉलिक्यूल हुआ हमारे पास में यहाँ पर, कायरल मॉलिक्यूल। और प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है, ये कायरलिटी की शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूल देखें ये कार्बन का, तो इस कार्बन के साथ में जो 4 ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये चारों ग्रुप्स यहाँ पर क्या हैं, डिफरेंट है। OH, H, C2H5, CH3 सारे ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये कार्बन कैसा हो गया हमारे पास में, कायरल कार्बन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कायरल कार्बन। अब मान लो हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कायरलिटी को ही यहाँ पर समझने के लिए, और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रोमीन लिया, डैश पर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, इस पर क्लोरीन लिया और एक आयोडीन लिया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नेमिंग हुई है ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन। अगर इसकी हम मिरर इमेज यहाँ पर बनाएं मॉलिक्यूल की, तो ये हमारे पास में कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, ये देखो Br तो Br की जगह ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास में मिरर इमेज के अंदर लेफ़्ट साइड है वो राइट में और राइट लेफ़्ट में नज़र आएगी। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर आयोडीन चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास में राइट साइड है, राइट साइड के अंदर हमारे पास में वेज बॉन्ड पर क्या है, ये क्लोरीन, और यहाँ पर ये क्लोरीन वेज बॉन्ड पे है, ठीक है। तो ये क्लोरीन वेज बॉन्ड पर, और ये जो डैश है, डैश पर हमारे पास में हाइड्रोजन। तो इसका मतलब कि जो मिरर इमेज हमारे पास में यहाँ पर बनी है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, और ऐसे आइसोमर्स हैं ये, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ये। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं यहाँ पर, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर कहलाते हैं इनैंशियोमर्स। क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनैंशियोमर्स देखा। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं,
इसी तरह से हम यहाँ पर एक और नई टर्म सीखेंगे 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन, 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन। ठीक है, इस मॉलिक्यूल की अगर हम यहाँ पर मिरर इमेज देखें तो राइट साइड हमें लेफ़्ट में और लेफ़्ट साइड हमें राइट में नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन नज़र आया, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हमारे को Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन और CH2 CH3 ऐसे ही बना रहेगा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया, ये इसकी क्या बन रही है, यहाँ पर मिरर इमेज बन रही है। तो मैंने अभी आपको जो एक पहले एग्जांपल लेके बताया था उसमें क्या बताया था कि ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, आपस में इनैंशियोमर्स हैं। तो फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, यहाँ पर इनैंशियोमर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर ये जो 2 क्लोरीन हमने इस तरह से ट्रांसपोजिशन में लिए हैं, डायगोनली लिए हैं, इसकी जगह अगर हम सेम साइड में भी तो ले सकते थे, तब भी तो वो आइसोमर ही बनेगा, है ना। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसा लिया जिसमें कार्बन के साथ में क्लोरीन जो हैं वो सेम साइड में ही लगे हुए हैं, और बाकी का हमारे पास में स्ट्रक्चर बना दो 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन का। ठीक है, अगर हम इस आइसोमर को देखें, इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बनाएं, तो मिरर इमेज के अंदर हमारे पास में यहाँ पर लेफ़्ट साइड राइट में और राइट लेफ़्ट में नज़र आएगी। ठीक है, CH3, अब यहाँ पर हाइड्रोजन नज़र आएंगे और इधर जो है वो Cl नज़र आएगा। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो हो गए थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी मिरर इमेजेस है। अब हमने यहाँ पर एक नई टर्म पढ़नी है कि स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज यहाँ पर नहीं है। कौन नहीं है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल तो छोड़ ही दो, ये तो हमारे पास में मिरर इमेजेस भी नहीं हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी नहीं हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स को, इनको हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। ये क्या है यहाँ पर, डायास्टीरियोमर्स। फर्स्ट एंड फोर्थ भी जो है हमारे पास में वो क्या है, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये भी डायास्टीरियोमर्स हो गए। ठीक है, ये भी हमारे पास में यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के डायास्टीरियोमर्स हो गए। इनैंशियोमर्स कौन से हैं यहाँ पर, ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनैंशियोमर्स की टर्म समझ ली, डायास्टीरियोमर्स की, और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर मीज़ो कंपाउंड्स। तो हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल बनाया है, ये बनाया है प्लस टार्टरिक एसिड। अब मैं आपको बताती हूँ प्लस टार्टरिक एसिड का मतलब क्या है। यहाँ पर प्लस का मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका ऑप्टिकल रोटेशन किस साइड कर रही है, वो राइट हैंड साइड में कर रही है। तो हम यहाँ पर प्लस साइन ले लेते हैं, ठीक है, या डी ले लेते हैं। तो ये प्लस टार्टरिक एसिड जो यहाँ पर हमारे पास में है, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में सेम इसी तरह से जो लेफ़्ट साइड है वो राइट में और राइट साइड जो है वो हमें लेफ़्ट में नज़र आएगी। ठीक है, ये इस तरह से, और ये क्या बन गया हमारे पास में, माइनस टार्टरिक एसिड। माइनस टार्टरिक एसिड का मतलब है कि जो हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमर्स ये हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हो गए हमारे पास में यहाँ पर ये दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि मिरर इमेजेस यहाँ पर बना रहे हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, तो ये इनैंशियोमर्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। ये देखो,
यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि अगर हम COH मॉलिक्यूल, ये जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर COH, COH और COH HCOH, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो यहाँ पर हमारे पास में मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल में 2 OH हमने राइट साइड में लिख लिया एक बार हमने लेफ़्ट साइड में लिख लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में ये 2 इक्वल हाफ्स में पूरा मॉलिक्यूल एक जगह से डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ पर आती है, ठीक है, वो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते। हालांकि यहाँ पर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हमारे पास में यहाँ पर कायरल कार्बन के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी इस कंपाउंड को शो करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो कि एक मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? मीज़ो कंपाउंड्स। तो मीज़ो कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास में जो रोटेशन है वो जितनी अपर हाफ में रोटेशन हो रही है उतनी ही लोअर हाफ में रोटेशन हो रही है, इक्वल एंड अपोजिट हो रही है। इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अपर हाफ एंड लोअर हाफ, ठीक है, ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपर हाफ और लोअर हाफ अपनी ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है? ऑप्टिकल रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और हमारे पास में टोटल मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल ये बन जाएगा। हालांकि क्या होना चाहिए था? ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन ये बन क्या गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया, क्योंकि अपर हाफ जो ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है वही लोअर हाफ इक्वल अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है, जिसकी वजह से एक दूसरे की रोटेशन को वो कैंसिल कर देंगे और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? हमारे पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? मीज़ो कंपाउंड्स। और ये क्या शो करते हैं? यहाँ पर इंटरनल कंपनसेशन शो करते हैं। ठीक है, इंटरनल कंपनसेशन शो करते हैं। तो मीज़ो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, किसकी वजह से? इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिविटी देखी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होंगे? मीज़ो कंपाउंड्स। किसकी वजह से? इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी, जो कि है रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है इसको मैं एक एग्जांपल से सबसे पहले आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे कि देखो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, एक कार्बन के साथ में एक डैश बॉन्ड पर हाइड्रोजन, वेज बॉन्ड पर हमारे पास में यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर C2H5 का ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास में X बॉन्ड प्रेजेंट है। अब अगर मान लो हमने यहाँ पर 2 तरह की रिएक्शंस देखी, जिसमें कि हमारे पास में यहाँ पर Y ऐड हो रहा है और X बाहर निकल रहा है, Y ऐड हो रहा है और X बाहर निकल रहा है, लेकिन 2 अलग अलग तरीक़ों से ये हो रहा है। ठीक है, हो यही रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो हमारे पास में ये जो मॉलिक्यूल है
वो यहाँ कन्फिग्रेशन, जो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड कार्बन एटम है, कन्फिग्रेशन इस मॉलिक्यूल की है वो सेम ही रहे रिएक्शन के बाद, ठीक है, यानी वेज और डैश बॉन्ड हमारे उसी डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो ये कन्फिग्रेशन हमारे पास में सेम यहाँ पर बनी हुई है स्ट्रक्चर 1 के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर कि उसने क्या करा, अपनी कन्फिग्रेशन को रिटेन कर लिया, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, ठीक है। अभी मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर ये जो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है बनने का कि कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन अटैच था डैश बॉन्ड पर, वो अपोजिट साइड में चला गया, लेफ़्ट साइड में, ठीक है। वाई जो है वो भी हमारे पास में राइट साइड में आ गया, और वेज बॉन्ड जो है वो हमारे पास में यहाँ पर उस पर CH3 प्रेजेंट है, वो लेफ़्ट साइड में है, C2H5 वैसे ही बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो X यहाँ पर कहाँ था, लेफ़्ट साइड में था। रिएक्शन के बाद हमारे पास में Y कहाँ पर आ गया, राइट साइड में। तो ये जो है यहाँ पर कन्फिग्रेशन, जो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स था, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड कार्बन एटम था, वो यहाँ पर पूरा का पूरा रिवर्स कर गया। इसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन यहाँ पर हमारे पास में हुआ है। अब रेसिमाइजेशन क्या होता है कि मान लो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन ये है कि यहाँ पर Y तो ऐड हुआ है, X भी बाहर निकला है, लेकिन जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बना है उसी के साथ साथ यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर इक्वल अमाउंट में बना है, ठीक है। जितना फर्स्ट बना है उतना ही सेकंड बना है। तो यहाँ पर ये 50-50 की रेशो में बनने के कारण एक दूसरे की रोटेशन को यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पर रेसिमाइजेशन, ठीक है। क्या कर दिया इन्होंने, एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये 50:50 की अमाउंट में यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो प्रेजेंट हैं, और रेसिमाइजेशन के कारण यहाँ पर ये पूरा जो हमारे पास में अब फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास में, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे, मॉलिक्यूल जो है वो पूरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास में यहाँ पर रेसिमाइजेशन, और जो मिक्सचर यहाँ पर बनता है उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये था कुछ स्टीरियो आइसोमर्स के इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको यहाँ पर पता होने चाहिए।